और जिस दिन प्रश्न पूछा उसी दिन चली जाऊंगी। विवाह हो गया। एक एक करके 7 पुत्र हुए। पुत्र पैदा होता गंगा लेती और जाके नदी में डुबो देती। वचनबद्ध हैं, दिल पर पत्थर रख के शांतनु कोई सवाल नहीं पूछ सकता। ये वही 7 महा वसु हैं जिन्होंने उस जो नाम के वसु के साथ चोरी की। श्राप के साथ वरदान भी मिल गया कि पैदा होते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 8वां बालक उत्पन्न हुआ। धैर्य जवाब दे गया। शांतनु कहता है, गंगा तू मां है या डायन है? मेरी तो सुना है, पढ़ा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। और तू तो कुमाता भी क्या है, डायन है। एक एक करके 7 पुत्र तूने जल में डुबो दिए। गंगा कहती है, शांतनु तुमने वचन भंग किया। अब मेरा तुम्हारा संबंध समाप्त। आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन बालक का मां के बिना कोई नहीं होता, बच्चे का मां के बिना दूसरा नहीं है। इसलिए बालक को भी मैं अपने साथ ले जाती हूं। इसे डुबाऊंगी तो नहीं। जब ये बड़ा हो जाएगा, स्वयं कुछ करने लायक हो जाएगा, तो मैं सौंप दूंगी। गंगा बालक को लेके चली गई। शांतनु रोज उस नदी किनारे टहलने आते हैं। एक दिन क्या देखते हैं कि एक बालक जो है बाण चला चला के नदी के ऊपर पुल बांध रहा है। देखा कैसा दक्ष बालक है, मन प्रसन्न हुआ। इतने में गंगा आ गई। कहा, शांतनु ये तुम्हारा पुत्र है। अब ये अपने आप को स्वयं देख रेख कर सकता है। मैंने इसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर दी, ले जाओ। उस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। शांतनु उस बालक को लेके आ गया, लेकिन मन लगता नहीं। मन अभी भी गंगा में ही डूबा है। उधर पराशर ऋषि ऐसा तप किया पराशर ऋषि ने जिसका कोई अंत नहीं। एक दिन उसी नदी के किनारे आ गए। नदी पार जाना है। ये संसार की नदी है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। यहां के व्यक्ति किए हुए वायदे भूल जाता है। जिस कार्य के लिए आए उसका स्मरण भी नहीं रहता है। याद कब आती है? जब अंत समय आ जाता है। उस समय शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, बुद्धि साथ नहीं देती। करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पराशर को नदी की पार जाना है। मल्ला भोजन कर रहा है। कहने लगा, महाराज थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं भोजन कर रहा हूं। फिर विचार आया, संत हैं, संत को क्यों प्रतीक्षा कराने, और संत से भय भी कैसा। जवान कन्या है, उनकी नाम है मत्स्य गंधा। मत्स्य गंधा को कहने लगे, जाओ संत को नदी पार कराओ। पराशर और मत्स्य गंधा दोनों नाव में सवार हो गए। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची, काम का प्रवाह हो गया।
मत्स्य गंधा के सामने प्रणय प्रस्ताव रख दिया। तो मत्स्य गंधा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पत्ते की तरह कांपने लगी। महाराज, संबंध बराबर कुल वालों में होते हैं। कहां आप ऋषि कुल, वेद व्यास के वंश के, और कहां मैं, इतना ऊंचा आपका कुल, और मैं विशिष्ट के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेद व्यास, वेद व्यास के सुखदेव, सारा ऋषियों का कुल, और मैं एक नीच कुल में, निकृष्ट कुल में जन्मी हुई कन्या। मेरा आपका क्या संबंध महाराज? पराशर कहते हैं, मत्स्य गंधा, नारी का कुल उसके पति से होता है। क्यों भाई? पिता का कुल तो तब तक है जब तक पिता के घर, उसके बाद किससे कुल होता है? पति से। कहते मेरे साथ संबंध बनाने से स्वतः ही तुम्हारा कुल ऊंचा हो जाएगा। तो फिर हाथ जोड़ने लगी, महाराज माना मेरा कुल ऊंचा हो जाएगा, आप इतना तप करने वाले महात्मा, आपके शरीर से दिव्य सुगंधी निकलती है। मैं पिता के साथ मछली मारने का काम करती हूं, सारा दिन मछलियों को ढोते ढोते मेरे शरीर से भी मछली जैसी दुर्गंध आती है। मेरा नाम ही मत्स्य गंधा पड़ गया है। पराशर ने हाथ में जल लिया, नदी का संकल्प किया। कहते तुझे अपनी गंध का भय है। जल छिड़का, योजन गंधा बना दिया, 1000 कोस तक उसके शरीर की सुगंध फैल गई। अब बोलो, वो मत्स्य गंधा कहने लगी, महाराज मध्याह्न का समय है, दोपहर का समय है, और ऐसे समय में तो जानवर भी संभोग नहीं करते। फिर तप का प्रयोग किया, दिन में ही कोहरा छा गया, अंधकार कर दिया। कैसा काम का वेग होता है। देखा अब कोई चारा नहीं है, किसी प्रकार बच नहीं सकती। फिर कन्या ने हाथ जोड़ दिए, महाराज एक अंतिम विनती सुन लीजिए। कहते क्या? अब क्या रह गया? जो तूने कहा मैंने कर दिया, कुल तेरा मेरे से ऊंचा हो जाएगा। मत्स्य गंधा से तू योजन गंधा हो गई, दिन की जगह रात बनेंगी। वो कहती है, महाराज कुमारी कन्या यदि गर्भवती हो जाए तो संसार में सबसे ज्यादा उसकी निंदा होती है। मेरा विधिवत आपसे विवाह नहीं हुआ, मैं अभी कुमारी हूं। जो रहा सा तप बचा था ना, वो भी दे दिया। कहा कोई जान नहीं पाएगा कि तू गर्भवती भी है, पता ही नहीं लगेगा, तू सदा कुमारी ही रहेगी। जब काम का वेग हो जाए, ये पंच विकार जो है इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल है। जहां ये नैन किसी से उलझ गए, फिर लाख सुलझाओ, एक बार नैन लड़ गए तो फिर ऐसे उलझ जाते हैं, छुड़ाए से भी छूटते नहीं। इन नैनों पे बड़ा संयम रखना पड़ता है। अभी आपको बताया, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा नैदिष्टा स्त्रीणाम यौवनम्। नैने दीवाने अंधा मीरा मनेवा। दीवाने अंधा मनवा।
कौन ठिकाने। अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा। पंजरंग चुनेरी ओढ़ के ठगनी। पंजरंग चुनेरी ओढ़ के ठगनी। इस माया ने 5 रंग की चुनर ओढ़ रखी है। कौन कौन से 5 रंग हैं? लाल, हरा, नीला, पीला, काला। कौन कौन से 5 रंग हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये 5 रंग की चुनर ओढ़ी हुई है। और कैसे आती है, कैसे भरमाती है आपको? पंजरंग चुनेरी ओढ़ के ठगनी। पंजरंग चुनेरी ओढ़ के ठगनी। छम छम नाचे माया ओ पगलो। छम छम नाचे माया ओ पगले। छम छम नाचे माया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहने। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहने। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहने। सबको है भरमाया। अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा। क्या जाने ये कहाँ ले जाए। क्या जाने कहाँ ले जाए। इनके कौन ठिकाने। अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा नैन दीवाने, अंधा मनवा। काको मात पिता सुत बनी का। काको मात पिता सुत बने का। कौन किसी की माँ, कौन भाई, कौन पत्नी, कौन बेटा। क्षण भर के रिश्ते हैं, थोड़ी देर का संबंध है। यहाँ थोड़ी सी संपत्ति कम हुई, शरीर जीर्ण हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। एक तरफ बिस्तरा डाल देते हैं और पास में घंटी बांध देते हैं। जब किसी वस्तु की जरूरत हो ना तो घंटी बजा देना। लेकिन फिर भी ऐसा मोह है, उनसे छूटता नहीं।